दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 12 राज्यों में एसआईआर गणना प्रपत्र की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप सभी को भी इस तरह का एक फॉर्म जरूर मिला होगा। लेकिन इस फॉर्म को बिना किसी गलती के कैसे भरना है, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको भी इस फॉर्म को भरते समय कोई गलती ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस फॉर्म के सबसे ऊपर वाले कॉलम में देखेंगे जहाँ पे आपका नाम और ईपीआईसी नंबर सब कुछ लिखा रहता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, पूरा नाम आपका रहेगा और यहाँ वाली डिटेल में आपका विधानसभा भाग संख्या वगैरह का नाम रहता है। इसके बाद में एक क्यूआर कोड आपको यहाँ पे दिखेगा और आपकी यहाँ पे एक फ़ोटो नज़र आएगी। उसके जस्ट बगल में आपको एक अपना फ़ोटो चिपका देना है। यहाँ पे एक अपना फ़ोटो चिपका दीजिएगा। इसके बाद में जो अगला कॉलम आता है जन्म तिथि का, जन्म तिथि भरने के लिए देखिए फॉर्मेट भी इन्होंने दिया हुआ है। जैसे पहले आपको दिन भरना है, फिर माह, फिर वर्ष। फॉर्मेट में कैसे भरना है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी जो जन्म तिथि है 1 फरवरी 1999 है या फिर 1998, तो कैसे भरना है आपको यहाँ पे इस तरह से इसी वाले कॉलम के सामने ऐसे लिख देना है 01, 02 इस तरीके से और उसके बाद में फिर 1999 इस तरह से आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अगला कॉलम आता है आधार संख्या का, वैकल्पिक लिखा हुआ है। वैकल्पिक का मतलब है कि आप चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपको अपने पिता का नाम लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है पिता का या अभिभावक का ईपीआईसी संख्या। आपके पिताजी के वोटर आईडी पर लिखा होगा ईपीआईसी संख्या, तो उसको आपको देखकर यहाँ पे लिख देना है। यदि उपलब्ध है तो लिखना है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोड़ दीजिएगा। इसके बाद में फिर आगे आना है, माता का नाम लिखना है इस वाले कॉलम में। उसके बाद में फिर उसके जस्ट नीचे लिखा है माता का ईपीआईसी संख्या। तो अगर आपके माता के पास वोटर आईडी होगा तो वोटर आईडी संख्या में वहाँ पे ईपीआईसी नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद में फिर नीचे आता है पति या पत्नी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आप पुरुष हैं तो आप अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे, अगर आप महिला हैं तो आप अपने यहाँ पे अपने पति का नाम लिखेंगे। ऐसे ही नीचे फिर पति या पत्नी का नाम ईपीआईसी संख्या लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास है तो यहाँ पे वोटर आईडी आप देख लीजिएगा उनका, उसमें ईपीआईसी संख्या लिखा रहता है, उसको देखकर आपको यहाँ पे भर देना है। इसके बाद में फिर नीचे आपको आना है इस वाले कॉलम में। यहाँ पे देखिए एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। इसी दोनों कॉलम को लेकर काफ़ी लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि इस पहले वाले कॉलम में क्या भरना है और इस दूसरे वाले कॉलम में क्या भरना है। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जिनका 2003 की मतदाता सूची में नाम होगा, 2003 वाली लिस्ट में जब आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। इसमें आप डाउनलोड करेंगे, अगर आपका नाम होगा 2003 वाली लिस्ट में तो आप अपना नाम यहाँ पे भर दीजिएगा इस वाले कॉलम में। और ऐसे लोग जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं होगा, वो लोग यहाँ पे देखिए लिखा है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण भरेंगे। यानी कि आपको यहाँ पे संबंधी का विवरण फिल करना है, अपना विवरण नहीं फिल करना है। ठीक है, तो अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो आप लोग को यहाँ पे अपने संबंधी का पूरा विवरण फिल कर देना है। और अगर आपका 2003 की मतदाता सूची में नाम है तो वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है इस वाले कॉलम में। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको इस वाले कॉलम में क्या भरना है और इस वाले कॉलम में क्या भरना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाले कॉलम के बारे में जहाँ पे लिखा है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण। इसमें आपको कैसे क्या भरना है मैं आपको डिटेल में समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको संबंधी का विवरण देना है, जैसे कि संबंधी में आप अपने माता का नाम लिख सकते हैं, अपने पिता का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी जैसे आपके अभिभावक के रूप में होंगे आप उनका नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे उनका नाम लिख देना है और उनकी अगर वोटर आईडी होगी तो वो डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। ठीक, अगर नहीं होगी तो छोड़ देना है। इसके बाद में संबंधी का नाम, जो नाम आप यहाँ पे लिखेंगे वही नाम इनका यहाँ पे लिख देंगे। जैसे अगर आपके पिता का नाम मोहन है तो मोहन यहाँ लिख रहे हैं तो वही नाम आपको यहाँ पे भी लिख देना है। ठीक है, इसके बाद में फिर अगला आता है संबंध। जिनका नाम आप लिख रहे हैं संबंध में यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों में आपका इनसे क्या संबंध है, आपके पिता हैं, आपके माता हैं, क्या है वो संबंध आपको यहाँ पे लिख देना है इस संबंध वाले कॉलम में। इसके बाद में फिर आपको उनका डिटेल देना है, मतलब जिस जिला से हैं, राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम
और भाग संख्या, क्रम संख्या, सारा डिटेल आपको यहाँ पे देखकर जो है फिल कर देना है। ठीक है, जो चीज़ अगर आपको नहीं पता है उसको छोड़ दीजिएगा। आपके फॉर्म के ऊपर यहाँ पे बीएलओ का नंबर दिया रहता है, उनसे कॉन्टैक्ट करके भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद में फिर नीचे आना है, हम बात करेंगे इस वाले कॉलम के बारे में। अब ये कॉलम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसका 2003 के लिस्ट में नाम है, उनको यहाँ पे भर देना है। तो उनको तो बड़ी आसानी से वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि उनका डिटेल पूरा उस मतदाता सूची में दिख जाएगा 2003 वाली लिस्ट में। तो उनको यहाँ पे अपना निर्वाचक का नाम लिख देना है और उनको वोटर आईडी संख्या लिख देनी है। संबंधी का नाम उनको भी देना है और उसके बाद में उनका क्या संबंध है, उस संबंध का नाम यहाँ लिख देना है। जिला, राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, ये पूरा डिटेल उनको जो है यहाँ पे फिल कर लेना है। पूरा फॉर्म फिल कर देने के बाद में फिर आपको नीचे आना है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर या फिर अंगूठे का निशान बाएं हाथ का लगेगा। ठीक है, और साथ में आपको रिश्ते का उल्लेख करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप अपने पिताजी का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको साइन करना है और आपके क्या है ब्रैकेट में आप पिता लिख सकते हैं या फिर माता है तो माता लिख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि रिश्ते का उल्लेख करें, तो आपका क्या रिलेशन है वो चीज़ आपको यहाँ पे दर्शा देना है। तो इस तरह से दोस्तों एसआईआर फॉर्म को सही तरीके से भर के आप अपने बीएलओ को सबमिट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ढेर सारी जानकारी के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।